तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता में जो कुछ भी कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, और इसको पढ़ने से बड़ी ही गहन शांति मिलती है, मानसिक शांति आप प्राप्त कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और बहुत सारा ज्ञान है इसमें। एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ने का मन करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें गीता के 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में बताया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ा ही सुंदर श्लोक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भक्त नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मुझे भजते हैं, मैं उनके योग क्षेम का भार स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात उनकी सारी जिम्मेदारी, उनके जीवन का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, नित्य निरंतर स्मरण करने मात्र से। गीता के एक और 6वें अध्याय में 30वें श्लोक में भगवान ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों को समभाव से देखना चाहिए, सभी प्राणियों में मुझ वासुदेव को देखो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, सभी प्राणियों में कृष्ण भगवान के दर्शन करता है और किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, तो भगवान उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होते, ऐसा कहा गया है। गीता के जो भी श्लोक पढ़ो, एक श्लोक को भी अगर पूरी तरह अपना लिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है और जीवन में बड़ी शांति आती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमको जितनी भी बार हम बार बार पढ़ेंगे, हमको हर श्लोक का अर्थ एक नया प्राप्त होगा। ऐसा मैंने अनुभव किया है। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग गीता का नित्य निरंतर पाठ करते हैं और उनको बहुत कुछ मालूम है, बहुत ज्ञानी हैं वो लोग। मैंने तो अभी कभी कभी ही शुरुआत की है कुछ वर्षों से, और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनका बीपी हाई या लो रहता है, वो गीता का पढ़ना शुरू करें। गीता के 18 अध्याय हैं। अगर आप एक अध्याय रोज पढ़ेंगे तो 18 दिन में आप पूरी गीता का पाठ कर सकते हैं। हालांकि गीता को समझना इतना सरल नहीं है, उसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, एकाग्र चित्त होना पड़ता है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। गीता के एक और अध्याय में, शायद 12वें अध्याय में 16वां श्लोक है, उसमें वो कहते हैं भगवान, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो ज्ञत व्यथा सर्वारंभ यो परित्यागी सह मदभक्त स मे प्रिय। ऐसा कुछ कहा है उन्होंने, और बहुत ही सुंदर श्लोक। गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 66 नंबर पर एक श्लोक है, बहुत ही सुंदर, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को अर्थात कर्तव्य कर्मों को त्याग कर बस एक मेरी शरण हो जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा कहा है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे होते हैं, तब उन्होंने ये गीता में सारा ज्ञान दिया है और अर्जुन को मोह जो हो गया था उससे दूर किया। इतनी सुंदर बात कही है भगवान ने कि बस एक तू मेरी शरण हो जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू कतई शोक मत कर। आप गीता पढ़िए और गीता के किसी भी श्लोक में अगर आपको कुछ अपने जीवन की परछाई नज़र आए तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, दूसरों को भी समझाइए, आपको अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात, आपको इस स्ट्रेस भरे माहौल में, आज हम जो हाइपर टेंशन का जीवन जी रहे हैं, इसमें तनाव भरे माहौल में हमको मानसिक शांति मिलेगी और
आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। आपको अन्य चीज़ों में आनंद मिलता है, लेकिन धार्मिक किताबों में, धार्मिक चीज़ों में हमें परमानंद प्राप्त होता है और आनंद और परमानंद में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी जगह रहते हैं, अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक मिलने में परेशानी हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपको बताऊंगा श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक आप कम पैसे में, बहुत कम पैसे में कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सभी साइजों में ये उपलब्ध है। गीता प्रेस की पुस्तक है, बहुत ही पावन पुस्तक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।